Hello students, welcome to Rishmi Singh classes. Today's topic is struggle for equality. This is the last chapter of class 7th. Civics का last chapter है आपकी बुक का struggle for equality. It means equality के लिए संघर्ष करना. मीन्स जो हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है या होता है, उसको किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं, उसका एक जो रिजॉल्व करने का चीज़ है दैट इज़ स्ट्रगल. मीन्स संघर्ष करना पड़ेगा. क्लियर? तो दिस इज़ द लास्ट चैप्टर. तो लेट्स स्टार्ट. इफ़ वी टर्न द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, it is full of examples of persons who were discriminated. जब से हमने 7th में हिस्ट्री पढ़नी शुरू की है, शुरू से अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसमें हमें ये नज़र आया है कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग सम पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड इन द सोसाइटी. कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था? इन एंशियंट टाइम वर्ना सिस्टम प्रिवेल्ड इन द सोसाइटी. वर्ना सिस्टम मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, एंड शूद्रास वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. दे वर नॉट अलाउड टू लिव इन द सेम विलेज, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल. ठीक है? और सेम वेल से पानी नहीं ले सकते. मीन्स उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था इन द सोसाइटी. बट इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी का एक राइट दिया है कि ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. लॉ के आगे हर आदमी एक समान है, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर को बिलोंग करता हो. बट इन फैक्ट इट बेस्टोड ऑन अस पॉलिटिकल इक्वालिटी. बट इन फैक्ट असल में ये हमें क्या प्रदान करता है? ओनली पॉलिटिकल इक्वालिटी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स हर आदमी जिसको 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं उसको राइट टू वोट. चाहे वो अमीर है, गरीब है, मेल है, फीमेल है, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, उसको ये राइट मिल जाता है. तो पॉलिटिकल राइट इज़ गिवन टू ईच एंड एवरी पर्सन इन द कंट्री, बट सोशली एंड इकोनॉमिकली दे आर नॉट इक्वल. सोशली और इकोनॉमिकली वो लोग इक्वल नहीं हैं आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. क्लियर? दे हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली और उनके साथ इल ट्रीटमेंट होता है. मीन्स उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है. एंड रीजन्स फॉर इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटीज़ के रीज़न क्या है, क्यों उनके साथ इनइक्वल ट्रीटमेंट होता है? इसके साथ साथ बेटा मैं आपको बताऊंगी और आपको पुरानी स्टोरीज भी रिकॉल करनी पड़ेंगी. फॉर एग्जाम्पल पोवर्टी. पोवर्टी इज़ द वन रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन. फॉर एग्जाम्पल कांता. कांता कौन थी? आपको याद होगा, मेड सर्वेंट थी. एंड अमन एक लोअर क्लास फैमिली का एक बच्चा था. एंड हाकिम शेख लेबरर क्लास का था और एक्सीडेंट हो गया था जब ये ट्रेन में से गिर गए थे. मेलानी इज़ अ डोमेस्टिक वर्कर. एंड स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर थी जिसको ज़बरदस्ती अपनी जो कॉटन बॉल्स थी वो लोकल मर्चेंट्स को बेचनी पड़ती है. क्यों बेचनी पड़ती है? जस्ट बिकॉज ऑफ पोवर्टी. उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. तो एक रीज़न तो डिस्क्रिमिनेशन का है पोवर्टी. इसकी वजह से क्योंकि ये लोग गरीब हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो इनके साथ इनइक्वल ट्रीटमेंट होता है. एंड द सेकेंड रीज़न इज़ कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस डिस्क्रिमिनेशन. ओम प्रकाश वाल्मीकि. ओम प्रकाश वाल्मीकि का आपको याद होगा बिलोंग्स टू द अछूत फैमिली, अनटचेबल फैमिली को बिलोंग करते थे. और जब वो स्कूल में गए तो पढ़ाने की जगह इनके जो टीचर्स थे इनसे सफाई करवाया करते थे. मीन्स बहुत सारा इल ट्रीटमेंट इन्होंने अब फेस किया स्कूल में. क्यों?
क्योंकि ये लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे। याद आया बेटा? हम पुरानी स्टोरीज भी रिकॉल करते चलते हैं। एंड थर्ड इज रिलीजन, मीन्स एक रिलीजन भी है जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में। इसके लिए आपको एक स्टोरी याद होगी, मिस्टर अंसारी। मिस्टर अंसारी को कोई भी अपने घर में एरिया मीन्स रेंटेड हाउस देने के लिए तैयार नहीं था, बिकॉज ही बिलोंग्स टू द डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी। क्योंकि वो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, इसलिए कोई भी आदमी उनको अपने एरिया में रेंट के लिए हाउस देने के लिए तैयार नहीं था। वो डिस्क्रिमिनेट किए गए बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। एंड फोर्थ रीज़न इज़ जेंडर डिस्पैरिटी। ये अभी भी हमारी कंट्री में है। जो फीमेल्स होती हैं, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ गुड एजुकेशन एंड हेल्थ। उनको गुड एजुकेशन स्पेशली रूरल एरिया में डिप्राइव किया जाता है, और अगर तबीयत ख़राब है तो बहुत जल्दी उनको हॉस्पिटल ले जाके दिखाने में भी लोग बहुत जल्दी नहीं करते हैं कि उनको हॉस्पिटल में दिखाया जाए। एंड मोर्टेलिटी रेट हायर अमंग द गर्ल्स, मोर्टेलिटी रेट भी गर्ल्स में या फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हायर है। सो ऑल दीज रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बताइए किसके लिए? इनइक्वालिटी, हमारी इनइक्वालिटी के लिए ये सब रीजंस रिस्पॉन्सिबल है। पॉवर्टी, कास्ट सिस्टम, रिलीजन, जेंडर डिस्पैरिटी। क्लियर? समझ में आया? चलो अब आगे चलते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड इन एवरी कम्युनिटी देयर आर सम पीपल। पूरे अगर हम कंट्री में देखें या कंट्री क्या पूरे वर्ल्ड में देखें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सम पीपल रिस्पेक्टेड एंड नोन फॉर देयर फाइट फॉर इक्वालिटी, जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये नहीं होना चाहिए, एंड दे फाइट फॉर इक्वालिटी, और इक्वालिटी के लिए उन्होंने फाइट किया है कि ये जो हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। दे स्टूड अप अगेंस्ट एन एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसके डिस्क्रिमिनेशन एक्ट के अगेंस्ट में वो खड़े हुए और इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी, नेल्सन मंडेला। गांधी जी ने अछूतों को हरिजन बोला और उन्होंने कहा अछूत नहीं है, और इसी तरह साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, जिन्होंने जो अपार्थाइड पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई थी। एंड दीज पीपल हैव बिकम मोर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। इनको बहुत रिस्पेक्ट भी मिली और बहुत लोग इनको जानते हैं, एंड सपोर्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और इनको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी मिला है, who have united to address a particular issue of inequality। जो सब मिलके, जो इतना बड़ा ग्रुप था जो इनको सपोर्ट करते थे, उन्होंने मिलके आवाज़ उठाई है उस पर्टिकुलर इशू जो इनइक्वालिटी थी उस इशू के अगेंस्ट में। क्लियर? ये तो एक हो गया कि कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन एक इनिशिएट करे और उसके पीछे बहुत सारे लोग उस पर जुड़ते चले जाएं और उस इनइक्वालिटी के पीछे अपनी आवाज़ उठाएं। एंड अदर मेथड्स, दूसरे मेथड्स क्या हैं इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए? क्रिएटिंग अवेयरनेस। जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना, क्योंकि उनमें अवेयरनेस आए कि जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो ठीक नहीं है। क्लियर? एंड द सेकेंड इज़ प्रोटेस्ट। अब जब उनको लगेगा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए तो इसके अगेंस्ट वो आवाज़ उठाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। एंड बहुत सारे मेथड्स हैं प्रोटेस्ट करने के। धरना दे सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेनिंग कर सकते हैं, एंड फॉर्म यूनियंस, और यूनियन भी बना सकते हैं, जैसे वर्कर्स यूनियंस हो गए, टीचर्स यूनियन हो गए। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग अपनी यूनियन बना लेते हैं ताकि किसी भी एक के साथ इनजस्टिस ना हो। क्लियर? वर्कर्स यूनियन में ये होता है कि आप किसी को ज़बरदस्ती अननेसेसरी निकाल नहीं सकते, अगर आप निकालेंगे तो सारी की सारी यूनियन प्रोटेस्ट करती है। क्लियर? एंड एक है कोऑपरेटिव्स, फॉर्म कोऑपरेटिव्स, जो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था
किसने बताया था? वीवर्स के लिए। आपको याद हो गया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है, वीवर्स की कोऑपरेटिव्स बनाई हैं और वहाँ से डायरेक्ट कपड़ा खरीद के कोऑप्टेक्स स्टोर बनाए हैं हर सिटी के अंदर, जहाँ पे उनका बनाया हुआ कपड़ा बेचा जाता है, जिससे जो वहाँ के जो लोकल मर्चेंट्स हैं वो आउटराइट अलग कर दिए गए और सारा के सारा प्रॉफिट किसको होता है? वीवर्स को। तो एक कोऑपरेटिव जो है ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है इस इनइक्वालिटी को फिनिश करने के लिए। इसी तरह आपको इसी कोऑपरेटिव के लिए एक एग्जांपल है TMS, तवा मत्स्य संघ, जो मैं आपको आगे आने वाले सेशन में बताऊंगी कि किस तरह उन्होंने अपने राइट्स को अचीव किया बाय फॉर्मिंग कोऑपरेटिव्स। फिशरमैन्स की उन्होंने कोऑपरेटिव्स बनाई और अपने राइट को अचीव किया। ठीक है, कलेक्टिव वेज बाय विच पीपल कैन हैव कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। इन सब की वजह से जो लोग अपने राइट्स को अचीव नहीं कर पाते हैं वो भी अपने राइट्स को अचीव कर सकते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताने वाली हूँ, तवा मत्स्य संघ। क्लियर? इतना ही करेंगे बेटा आज तो हम। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा है। अगर आपको समझ में आ गया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. Don't forget to press the bell icon. Thank you.